जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां क्या होती हैं का अभी तक अध्ययन किया है। कुल मिलाकर दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टॉपिक 9 तक का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक कौन सा होगा, नंबर बोलिए 10। टॉपिक 10। और आज की क्लास का टॉपिक दोस्तों क्या रहने वाला है, मूल राशियां तथा मूल मात्रक। तो पहले दिन दोस्तों डाल लीजिए मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे भौतिक राशियां दोस्तों जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या, वे या कह सकते हैं दोस्तों वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। कहने का मतलब है इन्हें किसी से लेना देना कुछ नहीं, ये स्वयं में ही पूरी होती हैं। क्या मतलब, इनका किसी से संबंध नहीं, ये ऑटोमेटिक अपने में ही पूरी हैं, खुद में भगवान है एक तरीके से, क्योंकि इनको सहारे की किसी की जरूरत नहीं होती। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं दोस्तों। और बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके लिए। लिखिए दोस्तों फटाफट। क्या वे भौतिक राशियां, और दोस्तों मैंने कल की क्लास में भौतिक राशियों के बारे में बताया है, क्या होती है भौतिक राशियां। ठीक है, यदि अब आपको भौतिक राशियां नहीं पता तो कल की क्लास को जरूर देखिएगा। टॉपिक नंबर 9, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात वे पूर्णतया या एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मैंने दोनों चीजें लिख दी। बस आप इतना भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। या इस अर्थात करके वे पूर्णतया एक दूसरे स्वतंत्र होती। कौन वे भौतिक राशियां पूर्णतया एक दूसरे स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या कि मतलब ये जो हमारी राशियां हैं इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ये खुद में पूर्ण है। और दोस्तों जो हमारी मूल राशियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों मूल राशियों की संख्या दोस्तों 7 होती है। क्या मूल राशियां दोस्तों 7 प्रकार की होती है। लिख लीजिए मूल राशियां, नहीं लाइन से,
मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 7 प्रकार की होती हैं। क्या? जो हमारी मूल राशियां दोस्तों वो 7 प्रकार की होती हैं। मैं सीरियल से लिख रहा हूं, आप सीरियल से ही याद करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहली दोस्तों राशि है जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये दोस्तों हमारी ये 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। ये 7 राशियां दोस्तों जो हमारी है ये पूर्णतः अपने आप में पूर्ण है। खुद कह ले एक तरीके से गॉड है, भगवान है, क्योंकि इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे लंबाई है नापनी, तो किसी की जरूरत नहीं है कि लंबाई में कोई शामिल हो। जैसे आपको बल है, ध्यान समझिए, एक क्या हम बल यूज कर रहे हैं, तो बल्ब दोस्तों, बल बड़ा क्या होता है? F बराबर m है, तो F बराबर m बल, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये आप जानते हैं क्या? F बराबर ma होता है, ये आप जानते हैं ना। तो दोस्तों बल के लिए द्रव्यमान की जरूरत है और त्वरण की जरूरत है, और त्वरण को भी किसी के लिए जरूरत है, त्वरण भी किसी से मिलकर बना है। यानी कि जैसे बल है तो इसको कई राशियों की जरूरत है, लेकिन लंबाई को किसी के लिए साथ जरूरत है, कोई किसी राशि की जरूरत है, लंबाई हो या क्या हो आपका समय हो, द्रव्यमान है, इसमें से जितनी 7 राशियां किसी को किसी से लेना देना नहीं, स्वयं में पूरी हैं। तो आप इसी रूप में याद कर लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों चर्चा करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हमारी मूल राशियां हो गई। अब दोस्तों चर्चा करते हैं मूल मात्रक। क्या? मूल मात्रक। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो दोस्तों क्या वे यहां क्या वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वे अर्थात वे पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती है? मूल राशियां। दोस्तों इसी में क्या करना है, वे भौतिक जहां राशियां हैं वहां मात्रक कर देना है, जहां राशियां वहां क्या कर लेना है? मात्रक। तो वे भौतिक मात्रक, वे भौतिक मात्रक जो अन्य मात्रकों, जहां राशियां हैं वहां चेंज कर देना है, मात्रक कर देना, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। वे भौतिक मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात वे पूर्णतया एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। दोस्तों क्या ध्यान समझिए, क्या लिखा? वे भौतिक मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि एक लाइन में दोस्तों कहना चाहें तो क्या जो मूल मात्रक होते हैं, क्या जो मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या एक लाइन में क्या? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते तो बस इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। क्या? मूल राशियों के दोस्तों जो हमारे मात्रक हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो जिस प्रकार आपकी मूल राशियां कितने प्रकार की? 7 होती हैं, तो उसी प्रकार मूल मात्रक भी दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं।
क्या राशियां, जितने प्रकार की राशियां उतने प्रकार के मात्रक। तो मूल मात्रक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, और अब इनके सबके मात्रक लिखने। तो दोस्तों मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं और मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं। आप नई लाइन से ही लिखिएगा, जहां लिखा है वहीं पे लिखिएगा। मैं यहां कुछ और लिखना चाहता हूं। क्या लिखना? मूल मात्रक, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, के होते हैं। यानी कि जो हमारे दोस्तों मूल मात्रक हैं, क्या जो हमारे मूल मात्रक हैं, इनको भी किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं, ये भी अपने आप में पूर्ण है। और पूर्ण कौन होता है? जो भगवान, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फिजिक्स के ये भगवान है। फिजिक्स के क्या है? गॉड है। फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के ये इतनी राशियां फिजिक्स की क्या है दोस्तों? भगवान है, गॉड है, क्योंकि इनको किसी की जरूरत नहीं है। इन्हीं से जितनी भी राशियां बनी है, सभी राशियां इन 7 राशियों से ही मिलकर बनी है। ध्यान समझिए, क्या जितनी भी आप राशियां पढ़ते हैं, बल, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, संवेग, ये जितनी भी राशियां आप पढ़ते हैं वो सभी राशियां इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनी है। यानी कि मूल राशियां 7 और जितनी भी राशियां इसके अलावा वो सभी दोस्तों क्या? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। वो आपसे क्या करेंगे? कल की क्लास में चर्चा करेंगे। समझ गए दोस्तों? अब एक टेबल छोटी सी बना लीजिए। मूल राशियां मैंने लिखी दी हैं, इधर मूल मात्रक लिखेंगे और इनके संकेत क्या होते हैं, इनको कैसे किस संकेतों से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इधर लिखिएगा फटाफट। मूल राशियां ये हैं, क्या? मूल राशियां, फिर क्या? मूल मात्रक, ठीक है, और संकेत। किसके संकेत? मूल राशियों के संकेत। और ये किसके? मूल मात्रक ना। तो संकेत डायरेक्ट लिख देते हैं, संकेत लिख लीजिए, या यहां लिख सकते हैं आप मूल राशियों के संकेत। यहां हेडिंग लिख सकते हैं मूल राशियों के संकेत भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक। ये दोस्तों इधर लिख देते हैं क्रमांक। एक लाइन दोस्तों यहां पे खींच लेते हैं और एक लाइन ये खींच लेते हैं, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो दोस्तों हमारी लंबाई होती है इसे दोस्तों हम मीटर में नापते हैं। किसमें? मीटर में। क्या? लंबाई को दोस्तों, हमारी जो लेंथ होती है इसको किसमें हम नापेंगे? मीटर में, है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? एम से। स्मॉल एम बना देंगे तो समझ जाएंगे कि कहीं पे स्मॉल एम बना है तो आप समझ जाइए कि लंबाई की बात कर रहा है। और दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान होता है इसे किलोग्राम में, किलोग्राम मतलब जो हमारा मास है, मास को दोस्तों किलोग्राम केजी में नापते हैं। और दोस्तों इसका जो सिंबल भी होता है क्या? के जी, ठीक है। और जो हमारा समय है दोस्तों, समय को दोस्तों सेकंड में नापते हैं। किसमें? सेकंड, सेकंड। और दोस्तों इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। यदि कहीं पर एस मिला लिखता है तो आप समझिए क्या लिखा मिलता है, तो वो सेकंड के बारे में यानी कि समय के यानी कि टाइम के बारे में चर्चा कर रहा है। और दोस्तों जो ताप होता है, ताप को दोस्तों केल्विन में नापते हैं। किसमें? केल्विन में। और इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? के, यानी कि केल्विन को दोस्तों के से प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल के लिखा मिलता है तो आप समझिएगा कि ताप की चर्चा कर रहा है। और ताप का मात्रक यानी ताप को किसमें हम मेजरमेंट करेंगे, उसका मापन कैसे करेंगे, किसमें करेंगे? तो ताप को केल्विन में नापेंगे दोस्तों। और क्या सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल मतलब संकेत क्या होगा? के। टेम्परेचर का संकेत दोस्तों हमारा के। और दोस्तों आगे कह रहा है विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर,
ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों को काहे में नापते हैं? एम्पियर में। और दूसरे इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और हमारी जो ज्योति तीव्रता होती है दोस्तों, इसका मात्रक होता है कैंडिला। ये इंपॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कैंडिला। और दोस्तों इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या? सीडी से। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा पदार्थ की मात्रा है, इसका दोस्तों जो हमारा मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोस्तों, मोल। पदार्थ की मात्रा को दोस्तों मोल में नापेंगे और इसका दोस्तों जो हमारा संकेत होगा उसे लिखेंगे MOL। क्या? यदि कहीं पर MOL लिखा मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि पदार्थ की मात्रा की चर्चा कर रहा है, ठीक दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। ये क्या है? संकेत है। ये हमारे क्या? मूल मात्रक है। ये हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां हैं। ठीक, लाइनें बड़ी डिजाइनदार दोस्तों बन गई हैं। चलिए चलिए लाइनें आप सही कर लीजिएगा। अब सही है लगभग। तो दोस्तों यह आज की क्लास में आपने क्या सीखा? मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। एक लाइन में दोस्तों मूल राशियों को कहें तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब इन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं होती है, वे राशियां हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल मात्रक को यदि एक लाइन में कहना चाहें तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और दोस्तों इस साइड में मैंने इसके संकेत भी बना दिए हैं। तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों कल नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे आप सभी मित्रों के साथ पुनः चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और इस वीडियो का लिंक आप सभी भाई बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सकें और क्या अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। थैंक यू सो मच दोस्तों।